हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम अगली क्लास लाए हैं। अध्याय नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर हमारा चल रहा था, उसमें हमने 2 प्रश्न करवा दिए थे। आज हम लेकर आए हैं प्रश्न नंबर 3। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है सवाल में। देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करने हैं, इसके LCM और HCF ज्ञात करनी है। देखो फर्स्ट सवाल दे रखा हमें 12, 15 और 21। ठीक है, 3 संख्या दे रखी। कल हमने सवाल हल करे थे जिसमें हमारी 2 संख्याएं थी। आज कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं। तो इनका LCM और HCF ज्ञात करना। देखो पहले 12 के टुकड़े करेंगे। गुणनखंड 12 किससे कटेगा? 2 से। 2 छिक्का 12। फिर 2 से काट देंगे, 2 तिया 6। फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2 से काटेंगे 2 छिक्का 12, 2 से काटेंगे 6 कै बार कटेगा? 3 बार, और 3 एकम 3। तो 12 के फैक्टर क्या आ गए हमारे? 12 के फैक्टर आ गए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है, तो हम इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने प्रश्न नंबर फर्स्ट करा था। तो 2 कितनी बार आया हुआ? 1 2 2 बार। तो 2 को क्या लिखेंगे? 2 की घात 2, क्योंकि 2 2 बार आया हुआ, गुना 3। ठीक है, फिर ऐसी संख्या हमारी दूसरी क्या दे रखी? 15। 15 कहाँ से कटेगा? 3 से काट देंगे। देखो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। 3 से कटेंगे 15 को, 3 पंजे 15 और 5 से कटेंगे 5 एकम 5। एक बार कट जाएगा। 15 के फैक्टर लिख देंगे। देखो 3 गुना 5। ठीक, ऐसी तीसरे वाली संख्या दे रखी है हमें 21। 21 के भी फैक्टर करेंगे। देखो 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो 21 को हमने काटा 3 से, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। फिर इसे 21 को भी यहाँ लिख देंगे। इसके फैक्टर क्या है हमारे? 3 गुना 7। ठीक है, अब इसका LCM और HCF बताना है तुम्हें। तो पहले HCF निकाल लेंगे। HCF कितना होगा? देखो तीनों में कौन सी संख्या है? 3। तीनों में आ रही ना? देखो 3 जो है तीनों में है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 3 आंसर। फिर LCM निकालना। LCM देखो LCM में जो संख्या कॉमन आती है वो तो हम लेते हैं, बाकी जो बची हुई संख्या होती है वे भी हम गुणा में लिखकर उनकी गुणा कर देते हैं। तो LCM में देखो कॉमन क्या था? 3 था ना। फिर 2 की पावर 2 बचा। 2 की पावर 2 गुना 5 बचा, गुना 7 बचा। इसकी गुणा कर देंगे। देखो 3 गुना 2 का बार कितना होता है? 4, यानी 2 की गुणा 2 बार करेंगे कितना होगा? 4। और गुना 5 ऐसा का ऐसी, गुना कितना? 7। इनकी गुणा कर दो। 3 चौक 12, 12 पंजे 60 और 60 की 7 में करेंगे 6 सत्ते 42। कितना आ जाएगा? 400। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। आप गुणा कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो 2 की घात को कितनी बार लिखेंगे? 2 है तो 4 आ जाएगा। 5 ऐसा कैसी, 7 ऐसा कैसी, 3 चौक 12, 12 पंजे 60 और 7 छिक 42। कितना आ जाएगा? 420। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। फिर देखो प्रश्न नंबर 2 दे रखा हमें 17, 23 और 29। तो ये सवाल तुमने कर लिया होगा। फिर अगला देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरे का सेकंड भाग। सेकंड हमें दे रखा 17, 23 और 29। 29 का क्या ज्ञात करना? तो मैं LCM और
HCF। तो ऐसे ही करेंगे। देखो सबसे पहले 17 को लिखेंगे 17, और 17 अभाज्य संख्या है तो स्वयं से ही कटेगी, 17 एकम 17। ठीक है, ऐसी 23 को काटेंगे। देखो 23 भी अभाज्य संख्या होती है जो कि अपने आप से ही कटती है, तो 23 एकम 23। ऐसी 29 भी अपने आप से कटती है, तो 29 को काटेंगे 29 एकम 29। ठीक है, अब इन्हें ऐसे ही लिख देंगे गुणा में। 17 को क्या होगा, 17 गुना 1, 17 की गुणा 1 में करेंगे, 17 एकम 17। 23 को लिखेंगे, 23 को क्या लिख सकते हैं हम, 23 गुना 1। ठीक है, और 29 को क्या लिख सकते हैं हम, 29 गुना 1। ठीक है, अब इसमें देखो तीनों में कौन सी संख्या है, एक जो है वो हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारा जो HCF है वो कितना आ जाएगा, HCF बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को हल करना। कुछ बच्चे क्या होते हैं 17, 23, 29 उनको जी कुछ भी इसमें घनिष्ठ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या होगा, इसका HCF 0 लिख देते हैं, जो कि गलत होता है, क्योंकि गुणा में हमेशा 1 होता है। ठीक है, और प्लस माइनस में 0 होता है, तो तीनों की गुणा में 1 है, तो HCF कितना आ जाएगा, 1। LCM ज्ञात करते हैं अब इसका। देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 17 तीनों संख्या अलग अलग है, बस इनका मल्टीप्लाई कर दो वही आंसर आ जाएगा, गुना कितना 29। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो 29 की पहले 23 में कर दो, 29 दिया, कितने होते हैं 87, 87 को कितना लगेगा 7 का, हासिल कितने 8, फिर 29 दूनी कितने होते हैं, 29 दूनी 58, 58 और 8 कितने हो जाएंगे, 58 और 8 हो जाएंगे हमारे 66, और गुना 17। अब 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 सत्ते 119 को 9 का, हासिल कितने 11, 17 छिका 102, 102 और 11 कितना हो जाएगा 113, हासिल कितने 11, 17 छिका 102, 102 और 11 कितना हो जाएगा 113, 11 339, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, देखो बहुत ही हल्का सवाल था, दूसरा भी। और देखो थर्ड पार्ट इसका, इसकी मल्टीप्लाई आप कैसे भी कर सकते हो, 29 की 17 में कर लो, पहले क्या है 17 की 23 में, 29 की 23 में, आगे का गुणा करके 11,339। ठीक है, तो कर लिया होगा तुमने ये सवाल भी। अब देखो थर्ड सवाल। यदि क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो चैनल को फॉलो जरूर करना, लाइक शेयर करना ना भूले। अब देखो अगला सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करो अपने दोस्तों तक, और जो बड़े दोस्त देख रहे हैं वे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास शेयर करो अपनी यो वाली क्लास। देखो अगले वाला सवाल क्या है, 8, 9 और 25, क्या दे रखा 8, 9 और 25। ठीक है, तो इसके भी पहले फैक्टर निकाल लेंगे, पहले 8 के फैक्टर निकाल लो। देखो 8 को काटेंगे हम, 8 2 से कट जाएगा, सम संख्या होती है, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 ये का 2, कट गया, आसान सा सवाल है। देखो 9 कहाँ से कटेगा, 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक, इसके फैक्टर आ गए। अब तीसरी संख्या क्या है हमारी 25, 25 को कैसे काटेंगे, 5 से काट दो। देखो 5 पंजे 25, 5 एकम 5, इसके फैक्टर आ गए। अब इन्हें हम ऐसे लिख देंगे जैसे फैक्टर हमने बता रखे लिखने। तो 8 के फैक्टर क्या है हमारे देखो 1 2 3, कितनी बार है 2, 2 की पावर 3 गुना 1 लिख सकते हैं, जो 3 क्या बार है 2 बार है ना, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 9 को 3 की पावर 2 गुना 1। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 2 बार आ रहा तो कितना आ जाएगा
25, सॉरी वो 25 है। 25 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 गुना 5 यानी 5 की पावर 2, और गुना कितना? 1। अब इसका देखो HCF ज्ञात करना है, तो HCF क्या बता रखा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक में से। अब देखो तीनों में 1 आ रहा, 1 है ना तीनों में, तो इसका में से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। और LCM क्या होगा? देखो सारी संख्या ये हमारी डिफरेंट है, तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 9 गुना 5 की पावर 2 का मतलब कितना? 25, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, देखो 25 अट्ठे 200, 200 हो गया, और गुना कितना? 9, 9 की गुणा 2 में कर देंगे, 9 दूनी 18, यानी वो कितना हो जाएगा? 1800। इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। यदि क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर करना, और चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।